ब्याज। साधारण ब्याज, इसमें कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, इसका तो एक सिंपल फार्मूला होता है जो सभी जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि P गुने R गुने T बटा 100। साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, P गुने R गुने T बटा 100। अगर इसी में दर प्रतिशत निकाला जाए, दर प्रतिशत बराबर क्या होगा? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। दर प्रतिशत बराबर अगर निकालने बोला जाए तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय करेंगे। ब्याज दिया हुआ रहेगा, समय और मूलधन दिया हुआ रहेगा। अगर समय निकालने कहा जाए तो अगर समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने अगर कहा जाए तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर हो जाएगा। तो इसमें दर दिया हुआ रहेगा और समय पूछेगा, और इसमें समय दिया हुआ रहेगा और दर पूछेगा। इसका सिंपल यही एक दो फार्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। P गुने R गुने T बटा 100, बस इतना ही ध्यान रखना है। दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय हो जाएगा, और समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर हो जाएगा। कर रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोई मूलधन दिया हुआ रहेगा, मूलधन बराबर दिया हुआ है, मान लिया जाए 5000 रुपया। मूलधन यानी कि जो आपका धन है मूलधन, इसमें दर रहेगा दिया हुआ 5%, और समय दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा 3 वर्ष। तो इसमें बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम लोग तो पहले इसमें फार्मूला लगा देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसको साधारण ब्याज भी कहेंगे। तो P गुने R गुने T बटा 100 करेंगे। तो इसी पे इसको लिख देंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000। 5000 मूलधन हो गया। समय कितना है? दर कितना है? 5%। समय 3 वर्ष बटा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये कितना होगा? 5×15 = 75, यानी कि 750 रुपया। मूलधन इसमें ब्याज कितना निकल गया? 750 रुपया। अगर इसी में कहा जाए कि अगर मिश्रधन क्या होगा, अगर इसी में मिश्रधन निकालना हो तो किस प्रकार हम लोग निकालेंगे? तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर होगा मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। मूलधन कितना था? 5000, अब प्लस ब्याज कितना आया? 750 रुपया। तो कितना होगा? 5750 रुपया, यानी इसका कितना आया? मिश्रधन आ गया इसका। तो हम लोग बस इसी प्रकार इसी फार्मूला पर यूज करेंगे और इसका ब्याज निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, दिया हुआ हो 2000 रुपया, दर दिया हो 10%, समय हो 5 वर्ष। तो अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला निकाल देंगे, P गुने R गुने T बटा 100 कर देंगे। इसका सिंपल फार्मूला लगाएंगे, P गुने R गुने T बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ पे P कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये
दर कितना है 10%, समय है 5 वर्ष बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 पे 2 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 10 पचे 50 दूना 100, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना होगा 1000 रुपया। अगर इसको एक और नियम से हम लोग बना सकते हैं, ये तो फर्स्ट नियम है। अगर सेकेंड नियम से इसको बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा। सेकेंड नियम में क्या करेंगे, जो मूलधन दिया हुआ है उसको मूलधन मान लेंगे, मूलधन 2000, और इसका तुलना कर देंगे 100 से। 100 हमेशा मानेंगे मूलधन को, और दोनों के गुना करेंगे, दर गुने समय, तो ब्याज होगा तो 50। तो इसको 2 जीरो से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 10 के बाद 2 जीरो, 1000 रुपया। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, यानी कि यही फार्मूला को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जो मूलधन दिया हुआ है उसका तुलना 100 से कर देंगे, और बाकी ब्याज निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे तो इसका ब्याज निकल जाएगा। अगर इसी में मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन और प्लस ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, ब्याज कितना है 1000, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3000, मिश्रधन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को आसानी से अगर मान लिया जाए यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ रहे, अगर यहाँ पे मिश्रधन बराबर 2000 रुपया हो, दर 5% हो और समय 3 वर्ष हो, तो अगर इसमें कहा जाए कि हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा नियम लगाएंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन दिया हुआ है 2000, तो इसका मिश्रधन क्या होगा, 5 तिया 15, 115 कर देंगे। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से और गुने 100 कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। इसको 23 से काटेंगे, इसको 20 से काटेंगे, तब ये नहीं कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा दिया हो 500 रुपया, दर दिया हो 3% और समय दिया हो 2 वर्ष। तो इसको अगर मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मिश्रधन लिखेंगे, उसके बाद 3 दूनी 6 यानी 106 करेंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट ये मूलधन निकल जाएगा। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो इसको इतना बटा 53, यानी यही जो भाग देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ₹500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 500 रुपया, दर प्रतिशत 4%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इसका निकालना है कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे, मूलधन 500 और हम लोग मूलधन मानेंगे 100, तो ब्याज कितना होगा 4 दूनी 8, 0 से 0 खत्म, 40 रुपया। ब्याज कितना आ जाएगा 40 रुपये। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा,
यानी कि दर हमको निकालना है। समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। और कोई धन है जो 7 गुना हो रहा है, यानी कि मूलधन अगर हम 100 रुपया मानते हैं तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन 7 गुना यानी कि 700 रुपया हो जाता है। मूलधन अगर 100 रुपया मानते हैं तो 3 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है 700 रुपया, यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है 700 रुपया। तो पूछ रहा है कि दर निकालना है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज कितना होगा, मूलधन माइनस मिश्रधन करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा 600 गुने 100 बटा मूलधन कितना आया था, मूलधन 100, समय कितना हुआ 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि दर आया 200%। हमारा आंसर कितना आया 200 है कि कितने समय में कोई धन जो है 5% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में समय दिया हुआ था और दर पूछ रहा था, इसमें दर दिया हुआ है और समय पूछ रहा है। तो दर प्रतिशत हमारा दिया हुआ है 5%। कह रहा है कोई धन 5% की दर से तिगुना हो जाता है, यानी कि मूलधन अगर 100 रुपया था तो मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 300। तिगुना का मतलब कि मूलधन कोई था 100 रुपया अगर, तो 5% की दर से कितना समय में 300 हो जाएगा, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर लिखेंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा 200, ब्याज बराबर मूलधन माइनस मिश्रधन हो जाएगा। तो 200 गुने 100 बटा में हो जाएगा मूलधन 100 रुपया और दर दिया हुआ है 5%। इसको काट देंगे, 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। कि कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, तो किस दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो पहले इसका निकाल देते हैं। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 वर्ष समय दिया हुआ है, तो दर से दुगना हो जाता है, यानी कि मूलधन अगर इसका 100 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 200। तो समय दिया हुआ है, इसका दर निकाल लेते हैं। तो दर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना आ जाएगा 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन भी 100। तो समय कितना है 5, इसको काट देंगे 20%। कि किस दर से, तो दर तो हमको पता चल गया 20%। कह रहा है कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, यानी कि दोबारा मूलधन कितना रहा होगा 100 रुपया और मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 500। इसमें समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज कितना आएगा 400, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 100, मूलधन गुने, अब दर निकाल लेंगे 20, यहाँ पे 1 जीरो से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20%, नहीं 20 वर्ष आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 20 वर्ष आएगा। तो समय 5 वर्ष दिया हुआ था कि दुगना हो जाता है, 100 यहाँ पे राशि था तो 200 हो जाता है, यानी कि दर निकाल लिए 20%। तो फिर हमको समय निकालना था जो कि 5 गुना हो रहा था। तो समय एक निश्चित राशि
एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर से धन जो है 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो कितने वर्ष में? 16 गुना हो जाता है। तो समय दिया हुआ है, समय है 4 वर्ष, 4 वर्ष इसका समय है। तो कह रहा है 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि कोई मूलधन अगर 100 रुपया है तो मिश्रधन इसका कितना हो जाएगा? मिश्रधन बराबर दुगना, यानी कि 200 हो जाता है। कितना होता है? 200। 4 वर्ष में 200। तो इसका दर निकालना है, तो दर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज गुने 100। तो ब्याज इसको हम घटाएंगे 200 में 100, तो ब्याज निकलेगा ब्याज गुने 100। मूलधन भी 100, समय 4 वर्ष। तो प्रतिशत दर कितना आया? 25%। तो अब कह रहा है कि कितने वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? तो दर तो हमको पता चल गया, दर बराबर 25%। तो 16 गुना होना है, यानी कि मूलधन अगर 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन बराबर हो जाएगा 1600। तो निकालना है समय, कि समय कितना इसको लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100। 16 में से 100 घटाएंगे 1500। ब्याज गुने 100, मूलधन भी 100। तो दर कितना है? 25%। इसको काट देंगे, इसको 6 से काट देंगे, यानी कि टोटल टाइम कितना आया? 60 वर्ष। हमारा आंसर आ गया 60 वर्ष। समय 4 वर्ष था, जो कि 4 वर्ष में दुगना हो रहा था, 100 से 200 हो रहा था। दर निकाल दिए, दर 25% निकल गया। उसके बाद हमको समय निकालना था, जो कि 16 वर्ष, कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो मूलधन 100, तो मिश्रधन 1600, तो ब्याज 1500 होगा। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, यानी कि 60 वर्ष में राशि 16 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज 13% की जगह यानी बजाय 15% होती तो ब्याज जो 50 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि 5 वर्ष में। तो कह रहा है मूलधन क्या होगा। अगर इसको एक लाइन में बनाना हो तो 50 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि 13 पचे 65 और 15 पचे 75, यानी 10 अधिक मिल रहा है। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500 रुपया। अगर इसको लॉन्ग में बनाया जाए तो किस प्रकार बनाएंगे, चलिए उसको भी बना देते हैं। ये तो एक लाइन में इसका आंसर आ गया। अगर इसी को अगर मान लिया जाए, पहले मूलधन मान लेते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 माइनस, फिर मूलधन मानेंगे समय दर बटा 100 बराबर 50 रुपया अधिक है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? 75p माइनस 65p बराबर 50। तो इधर होगा 10p बटा 100 बराबर 50। एक जीरो से इसको काट देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 500। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 500 रुपये। अगर 13% की जगह 15% ब्याज हो तो 5 वर्ष का ब्याज अगर 50 रुपया अधिक होता है तो मूलधन 500 रुपया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पिछला क्वेश्चन और ये दोनों सेम है, तो इसको भी इसी प्रकार भी बना सकते हैं। 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है?
100 रुपया है तो धन क्या है, यानी कि मूलधन इसका भी निकालना है। तो सिंपल इसका करेंगे, 100 रुपया अंतर है, ये ब्याज का अंतर कितना है 100 रुपया, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, ब्याज इसका कितना होगा 10 पचे 50 और 10 नुमा 90, 50 और 90 का अंतर कितना आएगा 40। हम मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, 25 से ये कट जाएगा, बराबर 250 रुपया हो जाएगा मूलधन इसका। अगर इसको लॉन्ग से बनाएंगे तो जैसे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, फिर माइनस करेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर कितना अंतर है 100 रुपये का। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा 50 और इसका 90, इसका 10 गुने 5, 50 ही तो ठीक है, 9 5 वर्ष में 9 वर्ष में गुने 10, तो इसका कितना आ जाएगा 90 पी बराबर 100, तो कितना आएगा 40 पी बटा 100 बराबर 100। इसको काट देंगे, 25 से ये कटेगा, पी बराबर कितना आ जाएगा 250। तो इसको लॉन्ग से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 3 वर्ष में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको अगर निकालना हो तो 1000 बटा 100 कर देंगे, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज कितना होगा 10, फिर करेंगे 1000 बटा 100, उसके बाद 8 तिया 24, फिर करेंगे 1000 बटा 100 गुने 50, तो ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो सब में काट देंगे, 2 जीरो को 2 जीरो से, तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना होगा 240, उसके बाद कितना होगा 500, तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8, यानी कि 840 रुपया हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। तो 1000 की राशि के पहले 2 वर्ष में 5% की दर से, उसके बाद 3 वर्ष में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% की दर से अगर ब्याज निकालना हो तो इसका हम इस प्रकार निकाल देंगे। इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, 1000 बटा 100 इसका कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 840 रुपया हमारा ब्याज आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, तो आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं और साधारण ब्याज के जो और भी क्वेश्चन है उसको करेंगे।